अथो ज्वलन संकाशम चामीकर विभूषितम तम मारुरो हस्तूर्णम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। और फिर अथ इसके बाद ज्वलन संकाशम, अग्नि के समान जो रथ है, अमीकर विभूषितम, जो बहुत ही कीमती वस्तुओं से विभूषित किया गया है, तम आरुरोहतु, उसमें दोनों भाई भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ तोरणम आरुरोहतु, उसके ऊपर शांत होकर के और आयुधों से, तोरण बाण आदि से सुसज्जित होकर के उसमें आरूढ़ हो गई। सीता तृतीयान आरूढ़ान दृष्ट्वा धृष्टमचोदयत सुमंत्र सम्मतान अश्वान वायु वेग समांजवे। तो सीता तृतीयान, ऊपर के दो भाई राम लक्ष्मणौ और तीसरी सीता, उनको आरूढ़ान दृष्ट्वा, उनको आरूढ़ हुआ हुआ देख करके, कि तीनों रथ में बैठ गए हैं, ऐसे तीनों को रथ में बैठा हुआ देख करके धृष्टम अचोदयत, सुमंत्र, सुमंत्र ने घोड़ों को प्रेरित किया, सम्मतान अश्वान वायु वेग समान जवे, उनके घोड़े भी कैसे हैं, सम्मतान अश्वान, वायु वेग समान जवे, वायु के समान गति है जिनकी, माने वायु से समता रखने वाले, अर्थात बहुत ही तीव्रगामी शीघ्रगामी घोड़ों को इन्होंने, सुमंत्र ने प्रेरित किया, अचोदयत आगे बढ़ाया। प्रतीयाते महारण्यम चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च। महारण्यम प्रतीयाते, तो इस प्रकार से महारण्य की ये यात्रा शुरू हुई। जब आप इसको आध्यात्मिक दृष्टि से घटाएंगे तो हमारी आत्मा ही राम है और हमारी जो विमल बुद्धि है वो सीता है, और जो हमारा जागरूक मन है, प्रमाद से मुक्त मन है, वो लक्ष्मण है। और जब हम महामोक्ष की यात्रा पर या अंदर अपने ही उस आत्मा में स्थित परमात्मा को, उस ब्रह्म को खोज करने के लिए घुसते हैं, तो वो जो यात्रा है साधना की, अंतर यात्रा, वो ऐसे है जैसे महारण्य में घुसने के जैसे। महारण्य की यात्रा कैसी होती है, उसमें कोई राजमार्ग या राष्ट्रीय मार्ग तो बने हुए हैं नहीं महारण्य में, किधर से घुसे पता थोड़ी चलता है व्यक्ति को। तो साधना करने वाला साधक अंदर कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या गंतव्य है, क्या देखे, कुछ भी नहीं पता। तो ये यात्रा कैसी होती है, अंतः यात्रा महारण्य जैसी होती है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, हमें कुछ भी हम नहीं जानते। बेशक हमने पुस्तकों में सब कुछ पढ़ा, पुस्तकों में हमने समाधि भी पढ़ी, संप्रज्ञात समाधि पढ़ी, असंप्रज्ञात समाधि पढ़ी, निर्विचार अवस्था पढ़ी, आत्मा में ही परमात्मा का निवास पढ़ा, पूरा वेदांत पढ़ा। लेकिन जैसे ही हम उपासना के लिए आंख बंद करके अपनी अंतः यात्रा शुरू करते हैं तो सब कुछ शून्य गोल दिखता है, कुछ भी नजर नहीं आता जो बाहर पढ़ा था हमने।
तो ये ऐसी यात्रा है कि बाहर वाली चीजें बाहर ही सहायता करती हैं, अंदर तो ऐसे ही टटोलना पड़ेगा। महाअरण्य जैसी ही यात्रा होती है वो। तो इनके जब ये चलते हैं, जैसे राघव वहां पर चले महाअरण्य में, तो नगरे मूर्छा बभूव, सारे नगर में क्या छा गई? मूर्छा छा गई। और बल मूर्छा, बल माने सेनाएं, जनस्य, जनों में मूर्छा छा गई, बल मूर्छा, सभी सेनाएं, सैनिक, हाथी, घोड़े, सब के सब मूर्छित हो गए, माने अत्यंत दुख से युक्त हो गई। तो जब हम प्रत्याहार सिद्ध करते हैं, प्रत्याहार की साधना करते हैं, इन इंद्रियों को हम कहते हैं कि नहीं, बाहर नहीं, अंदर की तरफ चलो, लक्ष्य मेरा अंदर है। तो ये बहुत उसमें ना परेशान होती हैं इंद्रियां। ये कहती हैं कि कहाँ अंदर की अनजान यात्रा पे ले चल रहे हो आप, अपने बाहर के अपने कर्तव्य का पालन करो, हमने सुन रखा है ये, और हमें लगता है कि ये करने में ही सार्थकता है। व्यर्थ में 1-2 घंटे बैठना, अंदर खोजना, जो कुछ दिख नहीं रहा उसको ढूंढना, ये कहाँ की समझदारी है। तो हमारा जो तार्किक मन है, तर्क, वो मूर्छित होने लगता है। क्योंकि जैसे ही आप मन को ढूंढने की यात्रा पे चले, तो मन की तो मृत्यु जैसा है ना वो, तो अपनी मृत्यु कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहता, मन भी नहीं चाहता है, इंद्रियां भी नहीं चाहती हैं। इंद्रियों को पता है कि यदि इसने अंदर के आनंद को प्राप्त कर लिया तो ये हमारे कहने पे तो चलेगा नहीं। फिर अब तो हम इसको ले जाते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध की तरफ, उधर ही ये चलता है हमारे नौकर की तरह से, बाद में तो ये हमारा मालिक बन जाएगा। तो इतने साल तक जिस नौकर को मालिक बनने की आदत पड़ गई, वो अब जल्दी से नौकर नहीं बनेगा, वो जल्दी से सेवक नहीं बनेगा। जिस सेवक को स्वामी बनने की आदत बन गई, हमने ही बना दी लाड चाव प्यार से, तो अब उसको अपनी औकात में आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है, और बाह्य अर्थ तो आप सब जानते हैं। तो जैसे ही ये महाअरण्य में रथ पर आरूढ़ हुए वहां जाने के लिए, कब तक? चिर रात्राय, लंबे काल तक, चिर रात्रि तक। कब वापस आएंगे? 14 साल तो बोला है, पर 14 साल कोई 14 सेकंड में तो गुजर नहीं जाते हैं। तब तक पता नहीं कौन जिएगा, कौन मरेगा, कितने नए लोग आएंगे, कितने पुराने यहाँ से विदा हो जाएंगे। तो उन लोगों को तो यही लगता है ना कि भाई ये तो बहुत लंबा काल है। तो ऐसे ही अंदर जब हम जाते हैं, ये अंतः यात्रा कोई साधक शुरू करता है, तो उसको कब सिद्धि मिल जाएगी? कोई टाइम नहीं है। सतु दीर्घ काल निरंतर, या वो दीर्घ काल किसका कितना होगा, सबका अलग अलग है। महात्मा बुद्ध ने वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ये ध्यान की यात्रा, ये उपासना की यात्रा प्रारंभ की, तो कब उनको सिद्धि मिलेगी ये तो उनको भी नहीं पता था। महर्षि दयानंद ने जब घर छोड़ा सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए, तो सच्चा शिव कहाँ मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, कुछ भी नहीं पता है। तो कुछ सुनिश्चित थोड़े है ये। तो ऐसी उस चिर रात्राय, चिर रात्रियों तक महाअरण्य में घुसने जैसा है ये। तो ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। कायर सके ना झेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और यदि व्यक्ति सामान्य स्तर पे जीता है तो बड़ा मुश्किल है पैर टिक पाना, उखड़ जाएंगे। फिर थोड़े इधर उधर के झोंके आंधी के आएंगे ना, उसी में आंधी के झोंके नहीं, यहाँ तो तूफान के तूफान आने वाले हैं। क्योंकि इतने अनंत अनंत वर्षों का जो एक प्रवाह बना हुआ है इंद्रियों का, मन का, शरीरों का, संस्कारों का, उनको एकदम से उल्टी तरफ मोड़ना, तो ये अपने हाथों से ही अपना ऑपरेशन करने जैसा होता है। तो ये सारे लोग क्या हो गए? मूर्छित हो गए जब ये गई। तो प्रतियाते महारण्यम चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च। नगरे मूर्छा बभूव और जनस्य च बल मूर्छा, और सैनिकों में भी और नगरवासियों में भी, माने पूरा नगर ही मूर्छित जैसे हो गया।
परेशान हो गए, व्याकुल हो गए सब। ततः स बाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता राममेवाभिदुद्राव घर्माता सलिलम यथा। तो ततः जब वो ऐसे महारण्य में जाने के लिए आगे बढ़ गए तो उनके आगे बढ़ने पर स बाल वृद्धा, बच्चे, बुजुर्ग, बीच वाली उम्र की पूरी नगरी, स बाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता, पूरी नगरी ही, केवल महाराजा दशरथ या माता कौशल्या ही पीड़ित नहीं थे, पूरी की पूरी नगरी ही परम पीड़ित हो गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई, थोड़ा दुख भी नहीं है। और रामम एव अभिदुद्राव, और वो सब राम के पीछे पीछे चलने लगे, सारा नगर ही, बोले जहां श्री राम जाएंगे हम तो वहां रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो सब अपने अपने घरों से निकल करके, बच्चे भी, महिलाएं भी, बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी, कि जहां हमारे श्री राम रहेंगे हम वहीं जाएंगे। तो सब उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। रामम एव अभिदुद्राव घर्माता सलिलम यथा। घर्म, घर्म मतलब धूप, घाम बोलते हैं हरियाणा में उसको, घर्म कोई, तो अपभ्रंश होके बन गया। धूप से जैसे घर्म आरता, परेशान होकर के, सलीलम यथा अभिदुद्राव, जैसे पानी धूप से परेशान होकर के, पीड़ित होकर के आगे बहने लगता है, ऐसे ही श्री राम के जाने से दुखी होकर के सारी नगरी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः वाष्पपूर्णमुखा सर्वे तमोचो भृशनिस्वनाः। और कह रहे हैं कि वो लोग कैसे दुखी हो रहे थे। पार्श्वतः लम्बमाना तदुन्मुखा, पृष्ठतश्चापि लम्बमाना तदुन्मुखा, श्री राम की तरफ ही उन्मुख होकर के, कोई इधर से रथ के सामने गिर रहे हैं, कोई इधर से गिर रहे हैं, कोई पीछे से उनके रथ का अनुसरण कर रहे हैं। तो सब तरफ से, पार्श्वतः दोनों साइडों से, और पृष्ठतः पीछे से, और चकार से आगे से भी, पृष्ठतश्चापि तो आगे से, पीछे से, बाएं दाएं से, सब के सब कैसे हो रहे हैं, लंबमाना, उधर कोई दौड़ रहे हैं, कोई गिर रहे हैं उसके रथ के सामने कि मत जाओ। तदुन्मुखा वाष्पपूर्ण मुखा सर्वे, और सबके मुख कैसे हैं, आंसुओं से भरे हुए, सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। वाष्पपूर्ण मुखा सर्वे तम ऊचू भृश निस्वना, चिल्ला चिल्ला करके, तम ऊचू, तम कम सुमंत्रम, सुमंत्र को बोल रहे हैं कि आप थोड़ा धीरे चलाओ रथ को, आप मत लेके जाओ श्री राम लक्ष्मण को, ऐसे जो जिसके मन में आ रहा है। तो वो बहुत दुखी होकर के भृशनिस्वना, बहुत बहुत तरह की ध्वनियां वहां पर आ रही हैं, अनेक अनेक प्रकार की चिल्लाहट ध्वनि वहां पर वो सुमंत्र को बोल रहे हैं। संयच्छवाजिनां रश्मिन् सूत याहि शनैः शनैः मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शं नो भविष्यति। और वो क्या कह रहे हैं, इसको सूत को, चालक को, सुमंत्र को कह रहे हैं, वाजी नाम संयच्छ, अरे घोड़ों को थोड़ा संयमित करो भाई, घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं। वाजी नाम संयच्छ रश्मीन, रश्मीन संयच्छ, उनकी जो नकेल है, जो रस्सी है, उसको थोड़ा खींच के रखो। हे सूत, शनैः शनैः याहि, आराम आराम से चलो थोड़ा, क्यों, मुखम द्रक्ष्यामि रामस्य, ताकि हम अपने राम का मुख देख सकें। तुम जल्दी से निकल जाओगे तो हम इनका अंतिम दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे चलो। मुखम द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शम नो भविष्यति, क्योंकि हमारे लिए दोबारा इनको देखना बड़ा दुर्दर्श है, पता नहीं हम दोबारा इनको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इनके विरह में हमारे प्राण ही निकल जाएं, तो हो सकता है कि ये अंतिम दर्शन ही हो। इसलिए आप शनै शनै याहि,
तो सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, थोड़ा धीरे चलो, मत चलाओ रथ को। तो जब अध्यात्म की यात्रा पे जाते हैं तो आपके सब संबंधी भी क्या कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, और आपकी सब इंद्रियां और मन भी ऐसे ही कहते हैं। अरे इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है, 1 घंटा आपने ध्यान कर लिया, बस है, पर्याप्त है। अरे पूरे दिन वही रामायण की चर्चा, 1 घंटा रामायण के पाठ में चले जाते हैं, बहुत है। जब खाना खाते हैं तो बोले रामायण के पाठ में दीदी ने कहा था खाना खाते समय नहीं बोलना, तो दूसरा बोला कि थोड़ा कम खाना है, तो तीसरे ने बोला कि चबा चबा के खाना है। बोले क्या पूरे दिन रामायण के पाठ की रट लगाए रहते हो आप, पढ़ लिया 1 घंटा बस बहुत है। तो ये कौन है ऐसे कहने वाला, ये हमारा अंदर यात्रा न करने वाला प्रमाद से युक्त मन है। ये नहीं चाहता है कि हम पूरे दिन भर जागरूक रह सकें। वो कहता है जैसे हम पहले चल रहे थे हम वैसे ही चलेंगे, पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, तो आपको विशेष उपलब्धि होने वाली नहीं है। क्योंकि इसी चाल से यदि कोई स्पेशल उपलब्धि होती तो आज तक हो गई होती, तो आज तक जैसे नहीं हुई, तो इस चाल से चलने से तो 5-7 साल 10 साल के बाद भी नहीं होने वाली है। इसलिए परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आज ही कर लेते हैं, और उस परिवर्तन के लिए किसी को बताने की या ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर उसको पकड़ के रखना है। आप हमेशा सजग रहें, बस उतना पर्याप्त है। तो ये उसको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा धीरे चलो, इनकी रस्सी को जरा थाम के रखो, वश में रखो, संयच्छ। अथ राजा वृत्तः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। रामो याहीति सूतं तं निष्ठेति स जनस्तदा। उभयं नाशकत्सूत कर्तुं ध्वनिचोदितः। हतो हलाहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः। नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्। अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसं। राजानं मातरं चैव दर्दर्शानुगतौ पथि। पदातीनौ च यानार्हौ दुःखार्हौ सुखोचितौ। दृष्ट्वा सञ्चोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिं। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः। सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा। अथ राजा वृत्तः दीनाभि स्त्रीभि दीन चेतनः। तो ये तो प्रजाओं की हालत बताई, उनकी हालत कैसी हो रही थी। और अब राजा की हालत बता रहे हैं, महाराजा दशरथ कैसे हो रहे हैं। राजा वृत्तः दीनाभि स्त्रीभि दीन चेतनः। जो उनकी रानियां थी और भी जो महिलाएं थी राजमहल में रहने वाली, उन स्त्रियों सहित दीन चेतनः। चेतना के लिए क्या विशेषण दे दिया, दीन चेतन है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना महाराजा दशरथ, तो कैसी अवस्था को प्राप्त हो गए, दीन चेतन है। तो चेतना बहुत सारी अवस्थाओं को प्राप्त होती रहती है हमारी भी, तो इसलिए बहुत सारे शब्द हैं। तो कभी किसी को बोलते हैं धर्मात्मा, किसी को पुण्यात्मा, किसी को दुष्ट आत्मा, किसी को निम्न आत्मा, तो ऐसे बोलते हैं। उसके विशेषण आत्मा के चेतना के हो जाते हैं। तो यहाँ महाराजा दशरथ कैसे हैं, दीन चेतनः, दीनता से युक्त हैं, बहुत दीन दुखी हैं ये। निर्जगाम प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामि इति ब्रुवन् गृहात्। तो ये भी घर से निकल पड़े। जब सारा समाज, पूरी नगरी उनके पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं, रोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो महाराजा दशरथ भी ऐसे बोलते हुए, क्या बोलते हुए, प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामि, मैं अपने प्रिय पुत्र को देखूंगा। वो तो आशीर्वाद लेके रथ पे आरूढ़ होके निकल गए, तो ये भी उनको देखने के लिए
घर से निकल गए ये बोलते हुए कि मैं अपने प्रिय पुत्र को देखूंगा। प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामि इति ब्रुवन् गृहात् निर्जगाम। घर से वो निकल गई। तो वो भी पीछे पीछे ही दौड़ पड़े। वो दौड़ रहे हैं तो रानियां भी पीछे पीछे, सब पूरा रनिवास भी पीछे पीछे। तो कैसा दृश्य हो गया अयोध्या का, बिल्कुल दीनता को प्राप्त हो गया। माने पूरा एक तूफान जैसे, मतलब पूरा ही शीर्षासन जैसे हो जाता है। साधना करने वाले के लिए अब तक जैसे जिया उससे बिल्कुल ही उलट पुलट हो जाता है। इसलिए ज्यादा साधक जो है ना वो ज्यादा रिस्क लेते नहीं है। बोले ठीक है, अपने घर से आ गए थे तो अब यहाँ आके फिर उनकी रफ्तार थोड़ी आराम आराम से हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा उद्वेलित करने वाला है ये रास्ता। तो कुछ कुछ ऐसे हैं, तो इसलिए तो कहते हैं कि जो पहली बात तो कोई हजारों में एक ऐसा संकल्प करता है, गीता में आया ना, और फिर मनुष्याणाम सहस्रेषु, और जो आ गए हैं संकल्प लेकर के उनमें फिर कोई एक आध वहां पहुंच पाता है। तो अर्जुन को बड़ी चिंता हुई, बोल भाई हजारों में कोई एक आध ही पहुंचता है, तो हम यदि उन एक आध में हमारा नंबर नहीं आया तो इससे तो बढ़िया यही है कि घरों से ही ना निकलें। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, कोई नहीं, चिंता ना करो, ना भी पहुंच पाए तो भी कोई बात नहीं। आप आधे रास्ते पे चले, 4 कदम भी चले, 2 कदम भी चले, तो वो भी आपका नष्ट नहीं होगा। उतना रास्ता आपने सदा के लिए तय कर ही लिया, तो फिर आप दोबारा किसी ऐसे कुल खानदान में पैदा होंगे और आपकी यात्रा वहीं से आगे चल पड़ेगी। तो ये श्रेष्ठ मार्ग का किया हुआ अनुष्ठान, थोड़ा सा भी, छोटा सा भी किया हुआ अनुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना अच्छा किया वो सदा सदा के लिए अच्छा हो ही गया। किसी ने थोड़ा भी अपने मन को संयमित किया, सुशिक्षित किया, तो इतना मन सदा सदा के लिए सुशिक्षित हो ही गया, फिर उसको भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। आपने जैसे पैदल चलना सीख लिया, तो अब आप कितने भी दिन पैदल ना चलें बीच में, तो क्या भूल जाएंगे पैदल चलना? कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये हो सकता है कि भाई जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसकी जो पैर इंद्रियां हैं तो वो कमजोर हो जाएं, तो वो चल ना पाए, सक्षम ना हो, ये तो हो सकता है, पर चलना भूल नहीं सकता है। जो एक बार सीख लिया तो अब भूल नहीं सकता है कभी भी। हो सकता है कोई ऐसे आयुर्वेद में रस रसायन हो जो बुजुर्ग व्यक्ति को भी खिला दें तो उसकी भी टांगें अच्छी हो जाएं और वो भी बच्चे की तरह दौड़ने लग जाए, पर भूल नहीं सकता है। जो सीख लिया वो कभी भूलते नहीं है हम। अच्छी चीजें, बुरी भी नहीं भूलते हैं। तो ऐसे ही महाराजा दशरथ भी मैं श्री राम के दर्शन करूंगा ऐसा कह करके घर से निकल पड़े। रामो याहीति सूतं तम निष्ठेति स जनस्तदा उभयं नाशकत् सूतः कर्तुं मध्वनिचोदितः। तो यहाँ राम याही इति सूतम, राम उस सूत को क्या कहते थे? याही, चलो, अरे चलो, जल्दी चलो, क्योंकि सब पीछे आ रहे हैं, नगरवासी भी आ रहे हैं, पिता भी आ रहे हैं, माताएं भी आ रही हैं। तो श्री राम को क्या था कि तुम थोड़ा जल्दी भगाओ ताकि इन लोगों को ज्यादा आगे ना आना पड़े, ये यहीं रुक जाएं। तो सूतम रामो याही इति निष्ठ इति स जनस्तदा, और सब जन क्या कहते थे? निष्ठ, थोड़ा रुक जाओ थोड़ी देर। राम कहते थे कि आगे चलाओ, जनता कहती थी मत चलाओ। उभयम न अशकत सूत, तो अब ये दोनों काम तो वो कर नहीं सकता है। एक कह रहे हैं जल्दी चलाओ, एक कह रहे हैं कि चलाओ ही मत। तो इसलिए कर्तुम अध्वनि चोदितः, माने उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उधर से एक आवाज आती थी जल्दी चलाओ, इधर से आवाज आती थी मत चलाओ, तो ये बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उभयम न अशकत सूत अध्वनि चोदितः उभयम कर्तुम न अशकत। कोलाहल इतना हो रहा था कि किसी की भी बात को ठीक से सुन नहीं पा रही थी।
और वो क्या निर्णय ले, तेज चलाएं कि धीरे चलाएं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनकी एक कंफ्यूजन से युक्त स्थिति हो गई। ततो हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठत नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्। तत हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठत। तो जब ये सब प्रकार का शोरगुल हो रहा था तो उसी समय राम के पीछे से महाराजा दशरथ का एक बहुत ही हलाहल शब्द, हाहाकार करने वाला शब्द, क्योंकि वो तो श्री राम के प्रति बहुत ही ज्यादा अनुरक्त हैं दशरथ तो इसलिए उनकी चीत्कार तो ऐसी थी जो सबसे भारी पड़ गई, सब प्रजाजनों से ऊपर। तो उनका जो शब्द था वो कैसा है, हला हला शब्द, हिला देने वाला, हाहाकार से युक्त शब्द राम के पीछे से सुना। नराणाम प्रेक्ष्य राजानम, नराणाम राजानम सीदंतम प्रेक्ष्य, उन्होंने क्या देखा कि उन सारे मनुष्यों के साथ ही, उनके बीच में ही उन सब मनुष्यों का राजा अर्थात महाराजा दशरथ, उनको देख करके श्री राम भृश दुखितम, बहुत ज्यादा दुखी हो गई। क्योंकि अपने पिता को ही जब इस तरह से उन धूल भरी गलियों में पैदल ही दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, गिरते पड़ते चलते हुए श्री राम ने देखा तो एकदम से उनका पूरा अस्तित्व हिल गया कि कहाँ ये चक्रवर्ती सम्राट, जिनके नौकर चाकर भी कभी पैदल नहीं चलते थे और जिनके एक इशारे पर उनके इतने होनहार पुत्र, और कहाँ ये आज का दिन जो ऐसी धूल भरी गलियों में और ऐसे गिरते पड़ते अर्धचेतन, जिनको शरीर का होश नहीं, कहीं बीमारी का होश नहीं है, और ऐसे वो विफल स्थिति को प्राप्त होकर के और ऐसे पागलों की तरह से दौड़ रहे हैं रथ के पीछे। तो उस स्थिति को देख करके श्री राम अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने फिर सुमंत्र को जो आदेश दिया वो कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।